वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई के उरण में 20 साल की यशस्वी शिंदे की हत्या का मामला रोज नए मोड़ ले रहा है। पुलिस को यशस्वी के बॉयफ्रेंड दाऊद शेख की तलाश है। इस मामले में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। पुलिस को शक है कि यशस्वी का कत्ल दाऊद ने ही किया था। उसके खिलाफ पुलिस के पास महत्वपूर्ण सबूत है, जिससे केस की दिशा बदल गई है। आप भी देखिए। पहले तोड़ी हड्डियां, पत्थर से कुचला चेहरा, प्राइवेट पार्ट पर दिए जख्म, कुत्तों से निचवाई लाश, हैवानियत की हदें की पार। यशस्वी का कातिल दाऊद फरार। मुंबई के करीब नवी मुंबई से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां 20 साल की युवती की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यशस्वी शिंदे गुरुवार से लापता थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता ने गुरुवार देर शाम थाने में दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने यशस्वी की तलाश शुरू की, लेकिन अगले दिन यानी कि शुक्रवार देर रात उरण तालुका के कोट नाका में एक पेट्रोल पंप के पास उस वक्त सनसनी मच गई, जब सुनसान सड़क पर एक अनजान लाश मिली। लाश की पहचान यशस्वी शिंदे के रूप में हुई तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पुलिस ने यशस्वी की लाश को कब्जे में लिया और जब पोस्टमार्टम हुआ तो हाल देखकर डॉक्टर्स की रूह कांप गई। यशस्वी के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचला गया था। शरीर पर कई वार किए गए थे। हत्यारे का खुलासा हुआ तो सब हिल गए। यशस्वी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद शेख नाम के एक शख्स ने की थी। दाऊद शेख ने 15 साल की उम्र में यशस्वी का यौन उत्पीड़न किया था और उसे पॉक्सो केस में जेल हुई थी। जेल से बाहर आकर उसने यशस्वी के साथ जो हैवानियत का नंगा नाच किया, उससे सब हैरान हो गए। सांगितलेलं आहे आपल्याला की 25 तारखेला रात्री आपल्याला मिसिंगची माहिती मिळालेली आहे आणि काल दिनांक 26ला घटनेची माहिती मिळालेली आहे आणि यातला जो काही संशयित आहे त्याच्या पण ट्रॅकवर पोटावर आणि याच्यावर वार आहे हे निश्चित आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तर काही सर्वच गोष्टी इथं मी आता तपासाला स्पष्ट करू शकत नाही, त्याला मर्यादा आहे तपासामध्ये। 5 टीम ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे, 2 टीम बाहेर आहेत, 3 टीम या स्थानिक लेवलवर कार्यरत आहेत। यशस्वी की हत्या का आरोप जिस पर लगा है वो पेशे से ड्राइवर दाऊद है, जिसने साल 2018 में 14 साल की यशस्वी शिंदे को देखा था और तभी से उसने उसे टारगेट करना शुरू किया। पहले तो दाऊद ने अपनी बातों में यशस्वी को फंसाया। 2019 में उसे उठाकर ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया। परिवार ने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने दाऊद को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जब जमानत पर दाऊद जेल से बाहर आया तो फिर से यशस्वी से संपर्क किया और उसका पीछा करने लगा। लड़की को लड़का ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, इसलिए उसके ऊपर हमने 2019 में पॉक्सो का गुनाह मतलब रजिस्टर किया था, उसको अरेस्ट किया था। फिर वो जेल से आने के बाद में मेरे लड़की को तंग करने का। परिजनों ने दाऊद पर आरोप लगाया कि गुरुवार को दाऊद ने यशस्वी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। दाऊद का मन इतने से नहीं भरा तो उसने यशस्वी के प्राइवेट पार्ट को पत्थरों से कुचल दिया और लाश को झाड़ियों के पास कचरे में फेंक दिया ताकि कुत्ते उसके शव को नोच डालें। यहाँ तक कि यशस्वी के सिर के बाल भी काटे गए थे। यशस्वी शिंदे के पिता ने दाऊद शेख को फांसी दिलाने की मांग की। उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में उसका केस चलना चाहिए जल्द से। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यशस्वी क्यों और कैसे फिर से दाऊद के संपर्क में आई, जिससे उसने घंटों बातचीत की। क्या दाऊद ने यशस्वी को पाने के लिए एक जुनून पाल लिया था और 5 साल की प्लानिंग के बाद दाऊद ने कैसे उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और क्यों इतनी बेरहमी से मार डाला। फिलहाल पुलिस दाऊद शेख की तलाश में है, जो वारदात के बाद से फरार है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। थैंक यू सर। थैंक यू। श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मोदी जी के इस तीसरे टर्म में
जो 48,21 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के इतिहास में शायद मैं ये कह सकता हूं कि सदियों के बाद हमारे यहाँ मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, मोदी जी का राज आने के बाद इस देश की जनता को लगता है सुनहरा लग रहा है एक एक पल। कई सदियों के बाद तब्दीली हुई है। अगर इस देश में तब्दीली हुई है तो मोदी जी के आने के बाद हुई है। इस देश में तब्दीली हुई है, विकास हुआ है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष जी जब खड़े हुए तो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया? पाकिस्तान किसने बनाया? किसने बनाया पाकिस्तान? जरा बताइए ना, किसने बनाया पाकिस्तान? ये बताइए जरा। कोको द्वीप को बर्मा ने किसने दिया? बर्मा को, कोको द्वीप को बर्मा को किसने दिया? कुछ जवाब है आपके पास में? अरे आप जरा ये बताइए, चीन को किसने दिया हमारा हिस्सा? जरा ये आप बताइए, हमारे लद्दाख के हिस्से को किसने दिया? पाकिस्तान को। जब डोकलाम में चीन, डोकलाम में जब चीन प्लीज स्पीक ऑन द बजट आगे बढ़ रहा था, तब राहुल गांधी जी चीन के दूतावास में बैठे हुए थे। चीन के दूतावास में जाकर उनसे समझौता कर रहे थे। मुझे तो लगता है, मैं राहुल जी का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना। वो बात कर रहे थे नीट की। छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा में कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि उसके चेयरमैन आज जेल में है। उसके चेयरमैन आज जेल में है। आप जहां पर राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ से महानदी चित्रकोटपुला नदी निकलती है और वो प्रभु राम वनगमन मार्ग से आने के कारण प्रभु राम वहां के भांजे हैं। रामायण की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। मुझे लगता है कि राहुल जी और विपक्ष की मति को भगवान ने पहले ही हर लिया है। अरे जिस पार्टी को 244 सीटें मिलती हैं, 99 सीट वाला बोलता है कि हम फेल हो गए। 244 नंबर ज्यादा है कि 99 नंबर ज्यादा है? क्या हो गया आप लोगों को? अरे बताइए ना, क्यों इतने उत्साह में है? 244 नंबर ज्यादा होता है कि 99 नंबर ज्यादा होता है? अभी वो बोल रहे थे माननीय सभापति जी कि इस बजट में एससी के लिए कुछ नहीं है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं है। जरा बताइए, प्रधानमंत्री आवास किसको मिलेंगे? जरा बताएं, नल जल योजना का फायदा किसको मिलेगा? जरा बताइए, 4 करोड़ नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अरे आपके जैसे एससी एसटी या पिछड़े वर्ग का शोषण करने वाले मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने इस देश को 4 जातियों में बांटा है। एक युवा होगा, एक किसान होगा, एक गरीब होगा, एक महिला होगी। वो किसी भी जाति धर्म के हो, सबका विकास होगा। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का विकास पसंद नहीं है, किसानों का विकास पसंद नहीं है,
इनको महिलाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको युवाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको देश की सीमाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको पसंद है तो खाली एक परिवार, 2 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार का विकास पसंद है। बहुत SC ST पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे। राहुल जी, आप क्यों बन गए प्रतिपक्ष के नेता? आपने क्यों किसी SC ST को नहीं बनाया? क्या कांग्रेस में कोई SC ST जीत कर नहीं आया? किसी पिछड़े वर्ग को आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? माननीय सभापति महोदय, ये बजट इस देश के 141 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट संविधान, भारत की तरक्की का बजट है। ये बजट हिंदुस्तान को सशक्त बनाने वाला बजट है। ये बजट हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाने वाला बजट है। ये बजट भारत को स्वाभिमानी बनाने वाला बजट है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। मेरे को लगता है कि शायद सीतारमण जी ने जो बजट की किताब दी, उस किताब को आपने पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा है तो आपको दृष्टि दोष है। यहाँ की हमारी एनेक्सी में आंख का इलाज करने वाले हैं डॉक्टर, जरा जाके आप दिखा लीजिए, आपके दृष्टि दोष को दूर कर लीजिए। माननीय सभापति जी, राहुल जी ने, हमारे नेता, हमारे प्रतिपक्ष के साथी बार बार महंगाई की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1999 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, इन्फ्लेशन दर 4.67 थी, 2005 में 5.80 थी। जब कांग्रेस का राज 2012, 13, 14 में था, तब इन्फ्लेशन दर 11.12% थी, और आज इन्फ्लेशन दर 4.83 है। 7% इन्फ्लेशन दर कम है, महंगाई कम है। आप कभी इसको देखते क्यों नहीं है? अब ये बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे। जरा आप बताएं, इनकम टैक्स के में जो कमी की गई है, 7,75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, उसमें सेक्शन 87A में उनको 7,75,000 तक का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपने कभी किया था? 2 लाख रुपए से ज्यादा आपने कभी नहीं बढ़ाया। अभी लगभग 8 लाख रुपए के बाद, डिडक्शन के बाद इनकम टैक्स नहीं लगेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं लॉ का छात्र भी रहा हूं, मैंने भारत के संविधान को भी पढ़ा है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की संकल्पना की गई है। मैंने तो अभी शुरू ही किया है सभापति जी। अरे चीन से चंदा लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। चीन से चंदा लेने का काम करते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आपने कभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी क्या? खाली SC ST। माननीय सभापति महोदय, ये राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ गए थे, इन्होंने वहां का कांग्रेस के पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में कहा कि हर महिला को 500 रुपए महीने का देंगे। क्या हुआ? आपने नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार 1,000 रुपए महीना महिलाओं को दे रही है, 12,000 रुपए साल का दे रही है। प्लीज कंक्लूड द स्पीच। माननीय सभापति महोदय, मैं प्लीज कंक्लूड द स्पीच। 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, ये भारत की कल्पना टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। ये भारत की कल्पना पार्ट में करते हैं। अगर टोटल में कोई भारत की परिकल्पना करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। हम विकसित भारत बनाने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। क्यों आपके 60 साल में आपने कभी धारा 370 हटाई?
आपने अयोध्या में प्रभु राम भगवान का मंदिर बनाया? आपने कभी कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म की? अरे साउथ पोल में विश्व का कोई देश नहीं जा पाया। अगर चंद्रमा के साउथ पोल में कोई गया तो हमारा भारत गया। उस पर आपको भी गर्व होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी उसको 5वें नंबर पर और तीसरे नंबर पर लाने वाले कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आपके बस की बात नहीं है। अरे भारत में अगर कोई हमला करता है तो उसके घर में घुसकर जाकर जवाब देने वाले कोई हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कंडक्टर चिप्स का निर्माण कोई कर सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के राज्य में हो सकता है। भारत में 5G आ सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के राज में आ सकता है। अगर भारत में प्रतिदिन 2 महाविद्यालय खुल सकते हैं तो मोदी जी के राज में खुल सकते हैं। भारत में प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बन सकती है तो मोदी जी के राज में हो सकते हैं। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की योजना लाई है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने की योजना लाई है। कारीगरों के लिए डॉर्मेट्री बनाने की योजना लाई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। पेंशन भोगियों के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करोड़ कर दी है। प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ आवास बनेंगे। अभी मैं सुन रहा था, आपने कभी दिया क्या? राजीव जी के राज में 12,000 रुपए मिलते थे प्रधानमंत्री आवास के लिए, आज 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। शहरी आवास के लिए 1 करोड़ शहरी आवास बनाए जाएंगे। अरे आपने चांद में तिरंगा नहीं लहराया, मोदी जी ने चांद में भी तिरंगा लहरा दिया। गरीबों वंचितों को सम्मान दिया, किसानों का कल्याण किया, नारी शक्ति को ताकतवर बनाया। अरे अभी तो मनुष्यों के आधार कार्ड बन रहे हैं। अब मोदी जी के राज में किसानों के भी जमीनों के आधार कार्ड बनेंगे, शहरी जमीनों के भी आधार कार्ड बनेंगे। श्री विशाल पटेल 51.74 लाख। इस अवसर के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग बहुत ध्यान से धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं और मेरे न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।